हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लीनियर इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 6.1 क्लास 11th एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी में हमने इससे जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। अब हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व दिस लीनियर इनइक्वालिटी। अगर मैं इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैंने आपको शायद पहले भी बताया है उस वीडियो में, अगर आप एक बार गो थ्रू होते हैं तो मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटी से डरना नहीं है। राइट, इनइक्वालिटी के साथ क्या करना है, आपको इक्वालिटी जैसा ही डील करना है जैसे आप इक्वालिटी या इक्वेशंस के साथ जो काम करते हुए आए हैं, सेम आपको लेस देन के लिए भी काम करना है। अब देखिए 24x जब मैं बात कर रहा हूँ, आप ये सोचिए, दिमाग में सिर्फ ये सेट रखिए कि ये इक्वल का सिंबल है, और जब x की वैल्यू आप डिसाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 100/24 देगा। जब मैं 100 को 24 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी। राइट, जैसे ये 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा, 4.0 and 1 लाइक दिस, तो ये क्या कहता है कि x की वैल्यू 4.01 से लेस होनी चाहिए। अगर 4.01 से लेस होनी चाहिए, इट मीन्स इट कैन बी एनी, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नाउ द क्वेश्चन इज x इज एन नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। हमें सिर्फ x की दो तरह के सॉल्यूशन चाहिए। एक सॉल्यूशन उसने बोल दिया कि या तो वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में हो। अगर मैं नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन बात करता हूँ, अगर a के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो ये कह रहा है 4.01 से छोटा। अगर 4.01 से छोटा इंटीजर जो होगा वो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। ये अगर मैं यहाँ तक स्टॉप करता हूँ x की वैल्यू को, तो ये मेरे लिए नेचुरल नंबर का काम करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर आप 1 से लेस नहीं ले सकते, तो आपको 1 2 3 4 ही सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। अगर मुझे बात करनी है b के अकॉर्डिंग, तो b के अकॉर्डिंग मुझे बात करनी है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है, 4 3 2 1 0 -1, मतलब आपको इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा इस केस में। तो हाउ विल यू राइट इट, मैंने पहले भी बताया कि आपको कि x इज इक्वल टू, जैसे आप लिखेंगे, या x बिलोंग्स टू आप कह सकते हो, आपको वो इंटरवल दिखाना पड़ेगा कि क्या होगा, या क्लोज्ड इंटरवल के केस में दिखा सकते हो, क्योंकि 4 के साथ मैं दिखाऊंगा, 4 को मैं कर देता हूँ क्लोज, और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये x का सोल्यूशन हुआ। इस केस में भी अगर आप चाहो तो प्रेजेंट कर सकते हो, क्या, x बिलोंग्स टू 4 and 1, राइट, 1 2 2 4। इससे हमें क्लियर होगा कि 1 और 4 भी इंक्लूड किए गए, क्योंकि क्लोज इंटरवल का हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये वाला जो x है ये नेचुरल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, ये x इंटीजर को प्रेजेंट कर रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर जरूर आप दिखा दें कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 और 4 के बीच में डेसिमल भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पर नेचुरल नंबर ही लिए जाएंगे और यहाँ पर इंटीजर ही लिए जाएंगे। राइट, इस वाले क्वेश्चन को भी हम देखें तो बिल्कुल सेम वही कैटेगरी है। -12x इज ग्रेटर देन 30, सो x इज ग्रेटर देन 30 डिवाइडेड बाय -12। अब देखिए, जैसे ही आप -12, मैं बिल्कुल यहाँ पर बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, माइनस को इधर ट्रांसफर करने की कोशिश की। जैसे ही आप माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये साइन उल्टा हो जाता है। माइनस को ट्रांसफर करना या पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करना, बात एक ही है। हमने पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि माइनस के केस में बड़ा ध्यान रखना है इस बात का, बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। ये कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 2.5, मतलब आपको 2.5 -2.5 से इधर जाना पड़ेगा। तो मैं अगर नंबर लाइन को बात करता हूँ तो 0, और ये होता है -1 -2, और मैं सपोज यहाँ दिखा देता हूँ -2.5। तो -2.5 से आपको इधर जाना है, और -2.5 से जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा वो आएगा -3। तो इसका मतलब है कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पर नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि -2.5 से लेस में कोई नेचुरल नंबर बनेगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इस केस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, तो मतलब यहाँ पर लिख देंगे नो सोल्यूशन, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जब मैं इंटीजर की बात करता हूँ तो इंटीजर के केस में आपको पता लगता है कि -2.5 के बाद जो इंटीजर आता है फर्स्ट, वो -3 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से स्टार्ट होगी
और माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। और -3 पर मैंने क्लोज इंटरवल दिखाया है और साथ में मैंने ये भी दिखाया कि x बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स के साथ ये मैच करता है। सिर्फ हमें इंटीजर ही लेने हैं बिटवीन -3 एंड -∞ एंड इंक्लूडिंग -3 ऑल्सो। तो ये सॉल्यूशंस का तरीका होता है कि जब भी आप सॉल्यूशंस निकालें आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या चीज़ सॉल्यूशन के अंदर रखनी है, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करते हैं, देखिए इक्वेशन तो हमें सॉल्व वही करनी है जो पहले भी करते हुए आए हैं, बिल्कुल सेम मेथड ही यूज़ होगा। बट यहाँ पर उसने 2 केसेस दे दिए कि x इंटीजर ले सकते हो या रियल नंबर। तो आपको 2 तरह के सोल्यूशन देने हैं, इधर कि आपको इंटीजर के साथ, अगर इंटीजर x है तो क्या सोल्यूशन निकलने वाला है, अगर मैं x को मान के चल रहा हूँ कि रियल नंबर होना चाहिए तो क्या सोल्यूशन निकलने वाला है। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 5x - 3 < 7। अब मैं क्या करूँगा, -3 को इधर ले जाता हूँ तो 7 + 3, सो 5x इज < 10 एंड x इज < 10/5 एंड x इज < 2। मतलब x की वैल्यू 2 से लेस है। अगर 2 से लेस है x की वैल्यू तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स कि 2 से लेस में अगर मुझे इंटीजर को फॉलो करते हुए चलना है तो 2 से लेस का मतलब है कि मैं 1 2 और ये 0 है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। 2 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि 2 से लेस लेना है, तो 2 से लेस पर जो इंटीजर आएगा वो 1 आएगा। तो इट मीन्स जो x का सोल्यूशन होगा a पार्ट के अकॉर्डिंग वो क्या बनेगा, 1 to -∞। 1 को मैं इंक्लूड करूंगा और इसको इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि हमेशा इन्फिनिटी मैं ओपन इंटरवल में लेता हूं। और x क्या है यहाँ पर, x है इंटीजर z, राइट। तो ये एक चीज़ आ गया। रियल नंबर के केस में क्या होगा, रियल नंबर के केस में आप 2 से, आप देखिए जब रियल नंबर की बात आएगी तो रियल नंबर कहता है कि आप डेसिमल भी ले सकते हो, मतलब मैं 1.99 भी ले सकता हूँ, 1.999 भी ले सकता हूँ, बट 2 नहीं ले पाऊंगा। तो इट मीन्स मैं जब सोल्यूशन दिखाऊंगा तो -∞ पर तो मुझे जाना ही है, लेकिन मैं 2 पर क्लोज्ड इंटरवल दिखा देता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ कि मुझे 2 से कम चाहिए। 2 से कम कितना होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इस केस में और इस केस में ये बहुत मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ओपन इंटरवल हो पाया बिकॉज हमें इंटीजर पता है कि इंटीजर ही लेना है, और 2 से पहले जो इंटीजर हो सकता है वो 1 हो सकता है, उसके बाद उससे पहले कोई इंटीजर नहीं हो सकता, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये खास बात थी। इस वाले केस में ये बात करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। 3x + 8 > 2, 3x 2 - 8, 3x - 5 and x is greater than -5/3 and x is 3 1 जा 3.66 समथिंग। सो इट मीन्स अगर मैं इसको इंटरवल मतलब इंटीजर लाइन पर अगर मैं देखूं तो ये 0, दिस इज -1, ये यहाँ पर कहीं मान लेते हैं हम कि यहाँ पर कहीं आएगा। तो इससे पहले आपको जाना पड़ेगा। अब आपको क्लियर हो रहा है कि -1 के बाद जो इंटीजर आएगा, अगर मुझे इंटीजर की बात करनी है तो वो -2 ही होगा। तो अगर मुझे फर्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो x की जो वैल्यू आएगी वो -2 तो आप ले ही सकते हैं, और -2 से इधर की साइड -∞ तक जाते जाते जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सभी आपका सॉल्यूशंस की कैटेगरी में जाएंगे, राइट। अगर मुझे चाहिए रियल नंबर्स तो रियल नंबर्स देखिए 1.66 के बाद जितने भी हैं वो सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे दिखाऊं, देखिए मैं 1.66 लिखूंगा तो वो इम्प्रॉपर होगा क्योंकि अभी भी ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है। इसका दूसरा मेथड एक ही हो सकता है कि आप इसको या तो मैं 1.6 बार दिखाऊं, या दूसरा मेथड ये है कि मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखूं और मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ -5/3 एंड ओपन इंटरवल। इससे मुझे क्लियर हुआ कि मुझे -5/3 से जस्ट लेफ्ट साइड वाली कोई वैल्यू लेनी है और वहाँ से स्टार्ट करना है। वो हमें नहीं पता, वो सोल्यूशन में हमने मेंशन कर दिया है कि आप कुछ भी ले लो, बट -5/3 से जस्ट लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता है इस केस में। तो ये दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ सॉल्यूशंस। एक सेट मिलता है जो सॉल्यूशन का मिलता है लीनियर इनइक्वालिटी में, क्योंकि इक्वालिटी की जब बात कर रहे थे तो इक्वालिटी में सिर्फ हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलते थे, ठीक है। 1 मिलता था तो 1 ही सॉल्यूशन होता था, 2 सॉल्यूशंस होते थे, राइट। बट इस केस में आपको कभी भी सिंगल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, यहाँ पर आपको सेट ऑफ सॉल्यूशंस ही मिलेंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी।
क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट देखेंगे 5, 6, 7 मैंने तीनों क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं और समझते हैं सभी क्वेश्चंस को कि क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि आपको इक्वेलिटी सोचकर ही इक्वेशन को सोल्व करना है। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो हम सबसे लास्ट में अप्लाई करते हैं, उससे पहले तो हम सिर्फ इक्वेलिटी सोचकर ही काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 4x में से 5x इधर ले आता हूँ मैं और 7 - 3 यहाँ लेकर आ जाता हूँ। सिर्फ माइनस का जरूर ध्यान रखना पड़ता है इनइक्वालिटी में कि माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में ये इक्वेलिटी अपना साइन चेंज कर देती है, उल्टी हो जाती है। अब ये हो जाता है -x एंड दिस इज 4। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ x तो आपको x ही चाहिए, माइनस में तो आ ही नहीं सकता, तो माइनस क्या करेंगे हम चेंज करेंगे। जैसे ही मैं इस पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये अभी सिंबल ऐसे बना हुआ है, अब ये ग्रेटर देन का सिंबल बना देगा लेस देन की जगह पर। तो अब ये क्या कहता है कि x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है, तो आप सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। सोल्यूशन लिखा जाएगा कि -4 से जब ग्रेटर होगा तो -4 तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे और कहाँ तक जाएंगे आप -इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर ना तो इंटीजर की बात हो रही है और ना ही रियल नंबर की बात हो रही है। हम यही मान के चलेंगे कि रियल नंबर ही है वो, क्योंकि ये तो रियल नंबर के लिए भी पॉसिबल होगी इक्वेशन जो हम बात करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखो बट हमें ये इक्वेलिटी सेटिस्फाइड होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो पॉइंट हो, डेसिमल वैल्यू हो, फ्रैक्शन वैल्यू हो। यहाँ पर इंटीजर या होल नंबर का कोई केस नहीं लेना है, यहाँ पर रियल नंबर की बात कर रहे हैं। जब भी कुछ नहीं दिया हुआ इट मीन्स वो रियल नंबर ही है। तो -4 टू -इनफाइनाइट सोल्यूशन का सेट मिला। इस केस में क्या होगा 3x -5x एंड -1 दिस विल बी इधर प्लस में चला गया, -2x ये हो गया 6। अब देखिए माइनस का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, ये चेंज कर दिया देखिए मैंने x और -6/2 और x की वैल्यू क्या आ गई -3 से लेस, और -3 से लेस का मतलब है कि 2 -1 0, मतलब आपको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, और इस पर कौन सी बॉल लगेगी वाइट बॉल। यहाँ पर भी हम दिखा सकते थे कि -4 से ग्रेटर, मतलब इधर जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाएगा ये, ओ सॉरी -4 से ग्रेटर, मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया हमने। -4 से ग्रेटर मतलब कहाँ ग्रेटर पे जाना है, -4 टू इन्फिनिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। -3 से लेस मतलब क्या कि x की वैल्यू -इन्फिनिटी तक जाएगी और कहाँ से स्टार्ट होगी -3 से। और मैं यहाँ पर ओपन इंटरवल दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ क्योंकि मुझे -3 को इंक्लूड नहीं करना है, -3 से लेस होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये सिंबल हो जाता इक्वेलिटी और लग जाती तो मुझे -3 को भी इंक्लूड करना था उस केस में, अभी लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे हमेशा। राइट, इस केस में आए देखिए यहाँ पर इक्वेलिटी भी आ गई कि ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड, ये इस वाली राइट साइड वैल्यू से लेस भी हो सकती है और इक्वल भी है, दोनों में से एक है, लेस और इक्वल। तो वो हम चेक करेंगे। हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं जैसे हम करते हुए आए हैं। ठीक है, 2x को आप इधर ले जाइए, इक्वेलिटी का सिंबल एज इट इज चलेगा, ये हो जाता है x। देखिए x पॉजिटिव है तो मुझे माइनस का तो कुछ करने का नीड ही नहीं है। तो x की वैल्यू क्या दिखा रहा है -3 से लेस, मतलब x की वैल्यू -3 से लेस हो भी सकती है और इक्वल भी हो सकती है, मतलब दोनों में से एक केस हो सकता है। तो इट मीन्स मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक फिल्ड बॉल लग दूंगा। फिल्ड बॉल का मतलब क्या है कि मुझे -3 को भी इंक्लूड करना चाहिए, और -3 को इंक्लूड करना है तो मैं कौन सा ब्रैकेट दिखाऊंगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, ओपन इंटरवल मेरा नहीं होगा उस केस में। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर देखिए क्या डिफरेंस है, सिर्फ यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये -3 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये -3 से जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ऑन द लेफ्ट साइड वहां से स्टार्ट होगा। राइट, जो हमें नहीं पता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स फिर वही सेम प्रोसीजर करते हैं, 3 2 6। अब तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हम एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा कुछ समझाना पड़े। -2x देखिए बिल्कुल सेम, 6 -2, अब -3x को आप इधर ले जाइए, ये आ जाता है 4 एंड इट इज़ x, मतलब x की वैल्यू क्या कह रहा है 4 से लेस, इक्वल भी हो सकती है, 4 से लेस भी ले सकते हो और इक्वल भी, मतलब 4 से लेस तो बहुत सारे सोल्यूशन है। तो इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो 4 से लेस, देखिए सबसे पहले आप नंबर लाइन भी बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। 4 ये है, 4 से लेस का मतलब है कि आपको इधर जाना पड़ेगा, राइट, -इनफाइनाइट की तरफ।
और 4 को इंक्लूड करना है, यस करना है, मैंने फील्ड बॉल लगा दिया। अगर 4 इंक्लूड नहीं करना होता तो मैं एम्प्टी बॉल लगा देता, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बनी, 4 इंक्लूड करूंगा और माइनस इनफाइनाइट तक मैं जा सकता हूँ। क्लियर, ये आपका सेट ऑफ सोल्यूशन मिला। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए जैसे करते हुए आए। 6 ये हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x एंड 11, ये होता है 11x एंड 11x, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 से लेस। क्या 6 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। तो 6 से लेस कितना, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ओपन इंटरवल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 को इंक्लूड नहीं करना है। 6 को इंक्लूड करना होता तो हमें क्लोज इंटरवल लगाना पड़ता, ये वाला ब्रैकेट। इस केस में आते हैं, सबसे पहले आप इस केस में x की वैल्यू डिसाइड, मतलब एक तरफ ले लीजिए सारी x की वैल्यूज। ये x/2 भी टर्म इधर ले लेते हैं, फिर आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। ये 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x, इस 6 को आप इधर ले जाइए, माइनस x। और मैंने आपको बताया अगर x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस तो नहीं ले सकते यहाँ पर, तो क्या करेंगे आप, x को माइनस को चेंज कर दीजिए या फिर पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गया। अब ये क्या कहता है, x की वैल्यू -6 से लेस, मतलब क्या, इधर जाना पड़ेगा कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। क्या मैं -6 को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, तो मैंने क्या लगा दिया, एक एम्प्टी बॉल लगा दी यहाँ पर कि ये मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। तो इट मीन्स x का सोल्यूशन क्या लिखेंगे आप, -6 टू -∞ एंड इंटरवल ओपन होगा ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की बड़ी अच्छी खासियत है, सेम आपको इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट लगाना है, सिर्फ आपको सेट ऑफ सॉल्यूशन लिखने का मेथड पता होना चाहिए। वो आपको पता लगेगा कि क्या वो जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू दिखा रहा है, कि वो इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कर देते हैं। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 3 9 हो गया है, और ये 5 इधर आ गया, 25 हो गया। अब ये हो जाता है 9x माइनस 18 50 माइनस 25x, राइट। अब 9x मैं x वाली टर्म्स को तो मैं एक ही तरफ लूँगा, 50 प्लस 18 ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 34 लेस देन 68, ठीक है। और x की वैल्यू हो जाती है 68 डिवाइडेड बाय 34 और आपको 2 मिल जाता है। और x की वैल्यू क्या डिसाइड हो गई, 2 से लेस और इक्वल टू भी है, तो मतलब जो x का मैं अब वैल्यू डिसाइड करूंगा वो 2 को मैं इंक्लूड करूंगा, और कहाँ तक जाना है मुझे, माइनस इनफाइनाइट तक मैं जा पाऊंगा। अब नंबर देखिए, अब आपकी जब आपको पता लग गया तो अब नंबर लाइन की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में आ गया वो। अब नाउ अब आते हैं सेकेंड, जो 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम, इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो सबसे पहले क्या करें, पहले 1/2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 3x/10, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 2, एंड दिस इज x/3 एंड -2, ठीक है। ओके, अब x वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, और 2 इधर आ जाएगा, ये -2 हो गया। देखिए अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 30, ये हो गया 3 9x माइनस 10x एंड -4। यहाँ से मिलता है -x/30 और -4। अब देखिए माइनस दोनों तरफ है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x/30 साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मैंने अभी बताया आपको। और x की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन 120। अब 120 से लेस का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 120 आप ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में, क्योंकि इक्वलिटी कहती है। और कहाँ तक जाना है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स ऐसे ही है सेम, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 2x प्लस 3 -10 लेस देन 6x -2। देखिए ये आता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x प्लस 6 -10 एंड 6x -12, ये कर दिया है। 4x एंड -4, 6 -10 -4, 6x -12
x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, -12 + 4 इट इज़ -2x, इट इज़ -8। अब देखिए माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा फिर ये चेंज हो गया इक्वलिटी, और x की वैल्यू क्या कह रहा है, 4 से ग्रेटर। और 4 से ग्रेटर का मतलब क्या कि 4 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, बट कहाँ तक जाना है मुझे, इनफाइनाइट तक जाना है। ये सोल्यूशन मिल गया, ठीक है, 4 से ग्रेटर। तो ये 13 तक क्वेश्चन हमने किए। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं। 37 -3x माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के सारे साइन चेंज करेगा, तो -8x + 24 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को उधर ले जाते हैं स्टूडेंट्स, और -3x यहाँ रहने देते हैं, बाकी सब तो उधर जाना ही है। ये -9x हो जाएगा, ये +8x हो गया, और ये 37 भी इधर आ गया, यहाँ पर 24 पहले से बैठा हुआ है, +5 हो जाएगा और -37 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 9 and 3 -12 एंड +8 -4x, और यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलने वाला है, ये मुझे देता है 29 और -8 मुझे देगा ये, और माइनस से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये चेंज हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 8/4, और x की वैल्यू आ गई 2 से लेस। और 2 से लेस का मतलब क्या कि 0 1 2 -1 -2, इसका मतलब है कि मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या मैं 2 को इंक्लूड करूँगा, बिल्कुल करूँगा। ये मेरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाता है ऑन नंबर लाइन, ठीक है। और इसका दूसरा मेथड क्या है सोल्यूशन को प्रेजेंट करने का, कि x = क्या हो जाएगा, सॉरी -इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने क्लोज इंटरवल दे दिया, करेक्ट। ओके, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इधर वाले को सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। 15 हो जाता है आपका LCM, ये मुझे देता है 25x -10, ठीक है, माइनस ये 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 21x -9, ठीक है, x/4, और 25x -10, माइनस से सारे साइन चेंज एंड 15 x/4, 25 - 21 मुझे देता है 4x, और -10 + 9 -1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि अब 2 ही टर्म रह गई, तो ये हो जाता है 15x, और 4 आपका इधर आ जाएगा 16x एंड -4। जैसे ही आप 16x को इधर लेकर आएंगे ये आपको -x दे देगा, और -x का मतलब आपको समझ में आ जाता है कि माइनस दोनों तरफ आ गया, माइनस हटा दीजिए, और ये इक्वलिटी चेंज। अब क्या कहता है, x की वैल्यू 4 से ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर का मतलब क्या कि 4 आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वलिटी ही है, सिर्फ ग्रेटर देन बोला है, इक्वल नहीं बोला है। तो इस केस में आपको ओपन इंटरवल दोनों तरफ लेना पड़ेगा, क्लियर। इसमें आते हैं बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड को एक टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे हो जाता है, 20 आ गया, ये हो जाता है 15x -10 -8 + 4x, 2x -1/3, 15x + 4x 19x -18/20, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इधर आ जाएगा, ये हो जाता है 40x -20 एंड दिस इज 57x एंड दिस इज 54। अब 57x को आप इधर ले जाइए और इक्वलिटी अपनी चलती रहेगी, -54 -20, ये मुझे देता है -17x, और यहाँ से मुझे क्या मिलता है 74, राइट। अब माइनस जैसे ही मैं हटाऊंगा इक्वलिटी हो जाएगी चेंज, एंड x की वैल्यू आ जाती है 74/17, ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आती है, राइट। अब मुझे क्या मिला कि x की वैल्यू क्या है, इससे कम है, कम के लिए कहाँ तक जाएगी वो, -इनफाइनाइट तक अप्रोच करेगी। कहाँ से स्टार्ट होती है, 74/17 के क्लोज्ड इंटरवल से। क्यों, क्योंकि वहाँ इक्वलिटी भी आ गई, ठीक है। तो इस केस में हमें ये करना है। क्वेश्चंस में प्रोसीजर इज सेम, बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक चलना है, मिस्टेक्स नहीं होंगी अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि ये +20 होगा, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो ये -34 देगा आपको, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना हो इस तरह की।
तो ये 2 आपको दे रहा है, तो 2 से लेस, तो आपका 2 आएगा यहाँ पर, ध्यान रखें। तो इन क्वेश्चन में ये था स्टूडेंट्स, 14, 15, 16 बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जो 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चन है उसमें भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, बट उन्होंने सोल्यूशन डिमांड किया है इस ग्राफिकल फॉर्म में। अभी तक हम ये वाली फॉर्म देकर आ रहे हैं, हमने ग्राफ भी दिखाया है बीच बीच में, तो इस बार उन्होंने बोला है कि आपको ग्राफ तो दिखाना ही है, ग्राफिकल सोल्यूशन में ही चाहिए, ठीक है। एंड जैसे मैं इसको रीड भी कर लेता हूँ, सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। 17 क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल करना तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है हमें। 1 + 2 x इज लेस देन 3। ग्राफिकल आपको कैसे दिखाएंगे आप, 0, 1, 2, 3, 3 से लेस मतलब क्या, मैं वाइट बोर्ड लगाऊंगा यहाँ पर और ये थोड़ा डार्क करके दिखा दीजिएगा, -1 बिल्कुल डार्क करके दिखा दीजिए, और ये -3 टू इन्फिनिटी, और आप यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि -∞ तक जाएगा ये, और -∞ तक जा रहा है एंड 3 से ओपन इंटरवल, ठीक है। 5x -3x को इधर लेकर आ गए आप, -5, 3 को उधर कर दिया है +3, 2x एंड इट इज़ -2। x इज़ ग्रेटर देन -1, आप दिखा दीजिए यहाँ पर 0, -1, -2, -3, 1, 2 एंड यहाँ ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और उस केस में क्या हो जाएगा, -1 से ग्रेटर लेके चलना है और -1 को भी इंक्लूड करना है, तो आपको यहाँ पर मैं फील्ड बॉल दिखा देता हूँ, और ऐसे ये आप दिखा देंगे कि आपने दिखा दिया कि एरो का जो डायरेक्शन है कि -1 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू इनफाइनाइट तक है, तो x की जो वैल्यू है वो -1 टू इनफाइनाइट हो जाती है, राइट। तो ये सोल्यूशन दिखाने का एक मेथड है, बाकी इन क्वेश्चंस में नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 8 आ गया, -3x आप यहीं रखिए, -2x और आ जाता है आपके पास, इधर से 3 इधर शिफ्ट हो जाता है, -5x और ये 5। अब सबसे पहले मैंने बताया माइनस को आप जरूर चेंज करें, जैसे ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलिटी चेंज, और ये बन जाएगा x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, और -1 से ग्रेटर का मतलब है 0, -1, -2, ग्रेटर का मतलब है आपको राइट साइड में ही जाना पड़ेगा, तो -1, 2, और यहाँ पर आपको वाइट बॉल रखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा -1 पर वाइट बॉल आएगी, तो -1 पर ओपन इंटरवल चलेगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव साइड। इस केस में x/2 आप एज इट इज रखिए, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पर ये मिलेगा आपको 25x -10, ये मिल जाएगा -21x और माइनस प्लस, ठीक है। x/2 ग्रेटर देन 25 में से 21 माइनस करिए, 4x मिलेगा, ये आपको -1 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करने बैठेंगे तो आपको मिलेगा 15x और यहाँ मिलेगा 8x -2, करेक्ट। ओके, नाउ 15x -8x और इट इज -2। नाउ इस केस में क्या हो गया, 7x ग्रेटर देन -2 एंड x की वैल्यू -2/7 से ग्रेटर, -2/7 से ग्रेटर मतलब -2/7 टू इनफाइनाइट तक आपका सॉल्यूशन जाएगा। सबसे पहले आपको जब ग्राफ में दिखाएंगे तो अब 0 -2/7 -1 के बीच में लाई कहीं करेगा, तो मैं कहीं पर भी दिखा सकता हूँ वैसे तो इसके 7 आपको डिविजन्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1/7 ये हो गया, -2/7 यहाँ पर जो ये वाला है, ठीक है। और ये हमारी ब्लैक बॉल के साथ चलेगा, मतलब आपका फील्ड है ये, क्योंकि हमें इसको भी इंक्लूड करना है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -2/7 टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप ये सॉल्यूशन प्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। सो क्लास इसी के साथ हम यहाँ पर ये सेशन क्लोज करते हैं। इसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम आती है जिसमें 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 ये वर्ड प्रॉब्लम होंगी, जहाँ पर हमें इनइक्वालिटी जो हमने यहाँ पर दी हुई है ये इक्वालिटी हमें बनानी पड़ेगी, तब आपको सोल्यूशन करना है। मीन्स हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है वहाँ पर कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझकर
उस स्टोरी को समझकर ये रिलेशन बनाना है जो हम पहले से करते हुए भी आए हैं, जो हमने इक्वेशंस वाले केस में भी किए हैं, वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर वो इनइक्वालिटी की बात करेगा और उसके बाद सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तो हमारा एक एफर्ट और बन जाता है उसमें कि इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को बनाना, राइट। सो वी विल डू दैट वन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, राइट, and we will discuss some other approaches also related to this. Till then, thank you so much for watching this video.